अयोध्या जनपद के किसानों को जिस तरीक़ा से जिला प्रशासन द्वारा परेशान करके ज़मीन ली गई है, 2017 से ज़मीनों का सर्किल रेट अयोध्या जनपद में नहीं बढ़ाया गया। किसानों के ऊपर मुकदमा लाद कर ज़मीन ली गई है, तब तो किसानों में नाराज़गी पैदा हुई। अगर यही रवैया इनका रहा तो आगे भी इनको पता चल जाएगा कि किसानों के साथ अन्याय कैसे होता है। अब किसान सड़क पर उतरेगा। अब की तो वोट की चोट से इनको बता दिया है कि जो किसान क्या होते हैं। अयोध्या जनपद के किसानों को जिस तरीक़ा से जिला प्रशासन द्वारा परेशान करके ज़मीन ली गई है, उसके बारे में आज हम लोग बैठक कर रहे हैं। और अभी ये 2017 से ज़मीनों का सर्किल रेट अयोध्या जनपद में नहीं बढ़ाया गया। जब आप समझ लीजिए इतनी बड़ी महंगाई है, 2017 से इन्होंने जब सर्किल रेट नहीं बढ़ाया है और किसानों की ज़मीन औने पौने दाम पर ले रहे हैं, किसानों के ऊपर मुकदमा लाद कर ज़मीन ली गई है, तब तो किसानों में नाराज़गी पैदा हुई। और जिसका जीता जागता सबूत आप सबके सामने है। अगर यही रवैया इनका रहा तो आगे भी इनको पता चल जाएगा कि किसानों के साथ अन्याय कैसे होता है। भारतीय किसान यूनियन हमारी राजनीति का मांग करती है, अगर 2017 से जितनी भी ज़मीन ली गई है, सबका रेट बढ़ाकर अगर नहीं दिया गया, एरियर सबका किसानों का बनाया जाए। जिस तरीक़ा से प्रशासन ने उत्पीड़न किया है, ज़मीन लिया है, सबका बढ़ा करके और रेट किसानों को दिया जाए। यही माझा शाहनवाजपुर में देख लीजिए, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट 51,55,526 रुपये बिस्सा ज़मीन ले रही है। वहीं ये आवास विकास वाले 6 लाख रुपये बिस्सा ज़मीन ले रहे हैं। कहाँ 55 लाख, कहाँ 6 लाख। किसान क्या करेगा बताइए? किसानों को ये दबा कर ज़मीन लेंगे? इसी का इनको अब पता चल गया है। धीरे धीरे और पता चलेगा कि किसानों का उत्पीड़न कैसे होता है। रामप्रस ले लीजिए, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग ले लीजिए, 5 कोसी ले लीजिए, 84 कोसी ले लीजिए। जिस तरीक़े से ज़मीनों का इन्होंने औने पौने दाम पर किसानों की ज़मीन खरीदी है। यही आप माझा तिहुरम चला जाइए, लोढ़ा कंपनी जो 6 लाख 7 लाख रुपये बिस्सा ज़मीन ले रही है और इनका सर्किल रेट 50,000 रुपये है। नहीं, इस तरीक़ा से इनका काम चलेगा। अब किसान सड़क पर उतरेगा। अब की तो वोट की चोट से इनको बता दिया है कि जो किसान क्या होते हैं। अगर ये जिला प्रशासन अगर चाहता तो अगर रेट बढ़ाकर अगर किसानों को मिलता तो शायद अयोध्या में ये नौबत ना आती। और पुण्य काम के लिए ज़मीन ले रहे हैं, व्यवसायिक काम जितनी ज़मीन जा रही है व्यवसायीकरण करने के लिए ले रहे हैं। आवास विकास का आप रेट दीजिए 55, 85 लाख, 90 लाख रुपये बिस्सा है और किसानों का रेट 6 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख में इनको ज़मीन चाहिए। तो इसलिए हम लोग अभी 1 महीने का इनको टाइम देंगे। 1 महीने में ये जितना किसानों की ज़मीन लिए हैं सबका फिर से मुआवजा बनाकर एरियर के रूप में किसानों को दें। और नहीं तो हम लोग एक राष्ट्रीय स्तर की पंचायत करेंगे और लाखों लाख किसान पूरे भारत के यहाँ पर आएंगे और जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। तो बड़ा असर पड़ेगा। आप इसको जान लीजिए। अगर किसान अगर एक हो गए, किसान इनको बता दिया जिस तरीके से किसानों का इन्होंने उत्पीड़न किया है। इसी श्री राम एयरपोर्ट की ज़मीन गई है, किसानों को चारा का घूर गड्ढा पे ले जाकर जिला प्रशासन ने बसाया है और आज तक मालिकाना हक किसानों को नहीं मिल रहा है कि उनका मालिकाना हक हो जाए। वही चारागाह की ज़मीन पर जब बसाए हैं, अभी कोई दूसरा आएगा हटा देगा। तो इसका बहुत ही प्रमाण बनेगा जो किसानों के अगर यह हित की नहीं बात करेंगे। अब ही इनको मौका है, अब ये चेत लिए। वोट के बल बता दिया है जो किसानों ने कि अब की बार अगर हम लोगों का रेट नहीं बढ़ा है तो आगे आने वाले चुनाव में भी इसका असर पड़ेगा। जनपद के किसानों की तरफ से हम ये अपर आयुक्त को एक ज्ञापन देना चाहते हैं, दे रहे हैं। 2017 से हमारे अयोध्या जनपद का जो पूरे अयोध्या जनपद में व्यवसाय करने के लिए सरकार कई ग्राम सभाओं की ज़मीन अधिग्रहण कर रही है। 2017 से सर्किल रेट ना बढ़ाकर मुआवजा न दिए जाने हेतु मांग को कई बार बताया गया, कोई सुनवाई उस पर नहीं हुई। जो आज मुआवजा नहीं बढ़ा है, यह कि जनपद अयोध्या के सीमावर्ती गांव के किसानों ने 2017 में सर्किल रेट न बढ़ाए जाने के कारण प्रशासन शासन से कई बार लिखित द्वारा 51,25,526 रुपये और माझा तिहुरा में लगभग वो 50,000 रुपये। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।
और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।